यहाँ पर हम लोग क्या चीज देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों के काला हटा है ना, यहाँ पर समझते हैं हम लोग। फिर देखते हैं बार प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या चीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज से जो प्लांट होता है, प्लांट का जो लीफ होता है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल ए का यूज कर वो ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है ना। When the carbon dioxide is attached to the water in the presence of the sunlight with the help of chlorophyll A, after that we concluded that क्या glucose and oxygen and so on water. ये तो समझ आया ना, वाटर भी होता है, वाटर के रिएक्शन बताते हैं। और ये जो क्लोरोफिल ए होता है, यानी कि जो सनलाइट होता है, इस सनलाइट को ट्रैप करने का काम हमारा जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है वो करता है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट ना दो प्रकार का, एक होता है एंटीना मॉलिक्यूल और एक होता है रिएक्शन सेंटर। एंटीना मॉलिक्यूल के अंदर होता है क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल एंड सो ऑन। इसी प्रकार से रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है सिर्फ क्लोरोफिल ए, और ये सारा का सारा क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद किसको देता है, क्लोरोफिल ए को। और ये क्लोरोफिल ए क्या करता है, अपने हेल्प से दो प्रकार का रिएक्शन करवाता है, एक का नाम है लाइट रिएक्शन और एक का नाम है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन दिन में होता है, डार्क रिएक्शन रात में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, यह सिर्फ नेमिंग है और कुछ नहीं है। हम लोग जानते हैं कोई भी लीफ होता है, जब कोई लीफ है, इस लीफ जो होता है, ये लीफ किसका बना होता है, कौन सा सेल का बना होता है, मेसोफिल लीफ, है ना। हम लोग जानते हैं जो लीफ होता है, यह मेसोफिल सेल का बना होता है, और मेसोफिल सेल के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है ना। अगर इस लीफ को अगर काट कर अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारा पार्ट नजर आता है ना। लीफ है, लीफ जो मेसोफिल सेल से बना हुआ है, अगर वो मेसोफिल सेल को निकाला जाए, निकाल कर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसके अंदर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम। अगर किसी एक सिक्का यानी कि जो कॉइन बना हुआ, अगर एक कॉइन का नाम दिया जाए तो क्या नाम जाता है उसका, थैलेकोइड। समझ आया ना। यहाँ से मेसोफिल सेल को निकाले, उसके बाद जब उसको देखा गया तो उसके अंदर इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आया। स्ट्रक्चर में क्या देखा गया कि एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, यानी कि टोटल को हम लोग क्या नाम दिए, ग्रेनम। क्या नाम दिए, ग्रेनम। इसी एक का नाम हम लोग क्या दिए, थैलेकोइड। इसी के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, क्लोरोफिल। क्या भरा रहता है, क्लोरोफिल। समझ में आया बात, ठीक। तो अब इसके अंदर जो रिएक्शन हो, इसके अंदर जो रिएक्शन हो, किसके अंदर, ग्रेनम के अंदर। किसके अंदर, ग्रेनम के अंदर, उसको कहेंगे लाइट रिएक्शन। उसको कहेंगे लाइट रिएक्शन। समझ आया। अब इसके बाद भी देखो यहाँ पर खाली जगह बचा हुआ है, ये सब इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अगर इसके अंदर रिएक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे, डार्क रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को जो ऑक्सीजन मिल रहा है फोटोसिंथेसिस में, देखो हम लोग का क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ये ऑक्सीजन का जो टूटने का जो प्रोसेस होगा ना, वो कहाँ होता होगा, स्ट्रोमा में कि ग्रेनम में, ग्रेनम में। कहाँ पर, ग्रेनम में। यानी कि जो वाटर है, इस वाटर का जो ब्रेक डाउन हुआ, इस वाटर का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो वो कहाँ हुआ, इस ग्रेनम के अंदर। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में चेंज होना, किस में चेंज होना, ग्लूकोज में चेंज होना, ये किसके अंदर हुआ, स्ट्रोमा में हुआ। ठीक है ना। तो आप बताओ हमको कि इसके अंदर किस में लाइट रिएक्शन हो रहा है, किसके अंदर डार्क रिएक्शन हो रहा है। यानी कि वाटर में लाइट रिएक्शन, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में डार्क रिएक्शन। समझ आया बात, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और देखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, और इसके अंदर रिडक्शन होगा। इसके अंदर क्या होगा, है ना, वाटर के अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और यहाँ से निकलेगा तुम्हारा हाइड्रोजन, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऊपर हेडलाइन दीजिए आप लोग, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। उससे ऊपर हेडलाइन दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस।
मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाएं, उसको इंग्लिश में लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाएं। और जो ग्रुप पे हम फोटो भेजे थे वो देखें आप लोग? कल रात को भेजे होंगे, एक बार देखें ना मोटा मोटी। लिख लिए? लिखिए। इसके अंतर्गत दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, या ऐसे लिख देना, इसमें दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। पहला का नाम देना लाइट रिएक्शन, पहला का नाम देना लाइट रिएक्शन, और सेकंड का नाम देना डार्क रिएक्शन। फर्स्ट का नाम दो लाइट रिएक्शन, फर्स्ट का नाम लाइट रिएक्शन, सेकंड का नाम डार्क रिएक्शन। वहीं पर लिखना, लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, उसी को ब्रैकेट में लिख देना हिल्स रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को लिखना ब्लैक्समैन रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को लिख देना ब्लैक्समैन रिएक्शंस। हो गया? चलो अब उसके नीचे लिखना, लाइट रिएक्शन में निम्नलिखित कार्य होते हैं, लाइट रिएक्शन में निम्नलिखित कार्य होते हैं, लाइट रिएक्शन में निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला लिखना एक्टिवेशन ऑफ, ऐसे लिखना एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल निम्नलिखित कार्य होते हैं। हाँ, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हो गया ना। देखो, क्लोरोफिल को उत्तेजित करना, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल है ना, उसी का हिंदी में लिख लो, क्लोरोफिल को उत्तेजित करना। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल है ना, उसी को हिंदी में लिखो, क्लोरोफिल उत्तेजित करना। हाँ, और हम सोए हुए रहेंगे तो डीएक्टिवेट रहेंगे ना, है? अब पापा के सामने खड़ा हो जाएंगे तो एक्टिव हो जाएंगे ना। सिंपल से वही है, वही तो लिखवाएं, एक्टिवेशन ऑफ क्या चीज़ है? क्लोरोफिल। सेकेंड लिखना, सेकेंड नंबर लिखना, एटीपी का निर्माण होना, एटीपी का निर्माण होना, एटीपी, बड़का ए, कैपिटल टी, कैपिटल पी, एटीपी का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। हो गया? थर्ड लिखना, फोटोलाइसिस ऑफ, लिखो जो बोर्ड है वही लिखो, हिंदी में भी लिखो, फोटोलाइसिस ऑफ, इंग्लिश हिंदी नहीं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल के अणु का टूटना, जल के अणु का टूटना। पता है फोटोलाइसिस क्या लिखे हैं? क्या क्या प्रकाश के प्रेजेंस में हो रहा है ना, सनलाइट के, इसलिए यहाँ पर फोटो लिख दिए, समझा ना। अब हाथ से उसको तीर का अलग करेगा तो क्या कहेंगे? आगे लिखो, हाथ से टूटेगा कहिए वाटर। फिर आगे लिखो, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ NADP, 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 NADP। NADP। अब उसी के नीचे लिखना NADP प्लस हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से देकर ऐसा एक रिएक्शन लिखना, और लिखना NADPH, है ना।
कैसे? निकोटा डाइमाइड डाई फिर आता है लास्ट में फास्फेट। इसको हम लिखवा देंगे, इसको हम लिखवाएंगे। अभी हम लोग सारी सिर्फ समझते हैं, ठीक है? ऐसा तो लिखवा दिए, समझ में नहीं आया होगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो पहला देखो क्लोरोफिल, जिस प्रकार से ये समझा था जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके अंदर जब रेनिन था, है ना, वो पहले उसके बाद देखते वो कन्वर्ट होता है प्रोरेनिन में, है ना। वहाँ पर देखते थे ना जो भी एंजाइम था पहले किस फेज में रहता था? डीएक्टिवेट फेज में, है ना, वो एक्टिव नहीं रहता था। जब वो HCl उस पर गिरता था तो वो कैसे होता था? एक्टिव होता था। सेम ऐसा यहाँ भी है, यानी कि जो क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल अभी डीएक्टिवेट है, ये एक्टिव नहीं है। ये जो पत्ता है ना मेरा, इस पत्ता के अंदर जो क्लोरोफिल है ना भरा हुआ, वो अभी एक्टिव है नहीं है। तो क्या होता है ना, जब इस पर सनलाइट पड़ता है, क्या पड़ता है? सनलाइट, तब जाकर यह क्या चीज़ होता है? एक्टिव होता है। क्या होता है? यह एक्टिव होता है। समझ में आया ना? सनलाइट पड़ा तो यह क्लोरोफिल क्या चीज़ हो गया? एक्टिव हो गया, और यहाँ से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। समझ आया? सेकेंड समझते हैं। और सेकेंड में क्या होता है? जो ADP रहता है, क्या रहता है? ADP। ADP का मतलब यहाँ पर ए ना, तो एडिनोसाइन डाइफास्फेट, एडिनोसाइन डाइफास्फेट, यानी कि यह इस प्रकार से रहता है। समझा ना? अब ये क्या करता है? इसको चेंज करता है किस में? ATP में, एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट। यहाँ पे क्या था? डाई। यहाँ पर क्या चीज़ हो गया? ट्राई। यानी कि इस पत्ती के अंदर जो ADP था ना, उसको किस में चेंज कर दिया? ATP में। कोई दिक्कत नहीं ना? अब कैसे चेंज किया होगा? तो इसके साथ जानता है, यहाँ पर एगो फास्फेट रहता है, वो इनऑर्गेनिक फेज में, किस फेज में रहता है? इनऑर्गेनिक फेज में रहता है। इसी के हेल्प से इसको क्या बना देता है? ATP बना देता है। ये तो दिमाग में बैठा ना बात? तो हमको सिंपल से एक ही चीज़ याद रखना है। क्या चीज़? या ADP को चेंज करता है किस में? ATP में। तीसरा जो वाटर है, क्या है? वाटर। इसको क्या करेगा? यह ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा? यह ब्रेक डाउन कर देगा। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तब ये ऑक्सीजन को कौन ले लिया? वायुमंडल, ह्यूमन ले लिया। अरे हम ही लोग ना लिए हैं, आदमी लोग लिया ना। बच गया कौन यहाँ पर? हाइड्रोजन। इसको तो वेस्ट जाने देगा नहीं, तो इसके बाद इसके अंदर NADP। इसी को क्या करता है? ये जो हाइड्रोजन बच गया है ना, ये हाइड्रोजन को फिर से यहाँ पर यूज कर लेता है, और यहाँ पर क्या बनाता है? NADPH। समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? सबसे पहले देखें, क्लोरोफिल सूतल था, डीएक्टिवेट मोड में था। सनलाइट पड़ा, किस मोड में आ गया? एक्टिव मोड में। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या चीज़ है? लाइट रिएक्शन में। ये सब कहाँ देख रहे हैं हम लोग? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लोरोफिल था, वो क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में किस फेज में चला गया? एक्टिव फेज में। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि जो ADP रहता है, ये ADP किस में चेंज हो गया? ATP में। पहले था क्या चीज़? डाइफास्फेट, अब क्या चीज़ हो गया? डाइफास्फेट। थर्ड देखते हैं, जो वाटर था उसका क्या चीज़ हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। किस में हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कोई दिक्कत? और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला कौन ले लिया? ह्यूमन ले लिया। अभी भी हाइड्रोजन बचा हुआ था। इसके अंदर जो NADP है ना, इसको हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के संयोग से क्या बना लिया? यह NADPH। तो समझ आया क्या? चलो, यहाँ से एक वो काम का चीज़ निकला, कौन? ऑक्सीजन, जिसको कौन ले लिया? हम लोग। तो आप बताओ इसमें क्या क्या नया चीज़ बना? एक तो नया चीज़ बना तुम्हारा ATP, एक बना NADPH। यहाँ तो समझ आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये चारों को चारों तुम लिखो पहले, फिर उसके बाद समझाते हैं आगे। अभी खाली ऑक्सीजन निकला है, अभी कुछ बनाएंगे हम लोग, अभी ग्लूकोज बनाना बाकी है। हाँ, पूछेगा किस रिएक्शन के अंतर्गत
डार्क, हाँ दिमाग से निकलने देना। नहीं नजर आ रहा है? हो गया? समझ आ गया? एक बार अपने से पहले बोलो। सबसे पहले क्या करेगा? क्लोरोफिल को एक्टिव करेगा। दूसरा क्या करेगा? एडीपी को चेंज करेगा एटीपी में। थर्ड क्या करेगा? H2O को ब्रेक डाउन करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। चौथा क्या करेगा? NADP को हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की हेल्प से NADPH में चेंज करेगा। ये सारा का सारा काम किसके अंदर हो रहा है? लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेनम में। यानी कि सारा का सारा काम किस में हो रहा है? ग्रेनम के अंदर। ऐसा तो दिमाग में है ना? अब हम लोग देखते हैं ये ग्रेनम है। ये हरियर का चलवा नहीं करता। ठीक है। थैलेक्वाइड एक का गो पूरा का नाम ग्रेनम। वाटर क्या? वाटर। कुछ यहां से आया सनलाइट। ठीक है। सनलाइट आया। सनलाइट को कौन पकड़ा? ये हरियर का है ना? हरियर का कौन है? क्लोरोफिल। तो आप बताओ ये जब तक सनलाइट यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं पहुँचा है, नहीं पहुँचल है। ठीक है। आप बताइए एक्टिव मोड में है? नहीं ना। लेकिन जैसे ही इस सनलाइट क्या हुआ, इस पे आके पड़ा, तो आप बताइए क्लोरोफिल एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? एक्टिव हो गया ना? ठीक है, एक्टिव हो गया। अब इसके बाद क्या किया? ये जो वाटर था ना, इस वाटर को क्या करेगा? ब्रेक डाउन किया। क्या किया? ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से क्या चीज निकला? ऑक्सीजन। क्या निकला? ये ऑक्सीजन को हम लोग ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद यहीं से क्या क्या निकला? एक निकला ATP और यहीं से निकला क्या चीज? NADPH। समझा ना? सारा का सारा किसके अंदर हुआ? ग्रेनम के अंदर। और लाइट रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद देखो अभी खलिक का जगह है ना, अभी खलिक का जगह में कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ATP क्या करना? इसके पास जाएगा। NADPH कहाँ जाएगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएगा। और यहाँ इस दोनों के हेल्प से क्या बनाएगा? C6H12O6। और फिर यहाँ से निकल के चल जाएगा तुम्हारा क्या चीज? ADP और
DP, समझा। और फिर निकल किसके पास चल जाएगा, इसी ग्रेनम के पास। कुछ समझा बात, नहीं समझे। इस ग्रेनम के अंदर क्या चीज हुआ, सबसे पहले देखें, इस वाटर को तोड़ के निकाला ऑक्सीजन, और यहीं में क्या क्या बना, एगो ATP बना, एगो NADPH बना, ठीक। अब ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा था, ग्रेनम के अंदर। अब यह ग्रेनम के अंदर नहीं, आप किसके अंदर होगा, स्ट्रोमा के अंदर। किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। तो ग्रेनम के अंदर जो ATP बना था, जो NADPH बना था ना, वो किसके अंदर चला गया, अब स्ट्रोमा के अंदर। और स्ट्रोमा में कौन बैठल है, CO2। अभी तीनों मिलकर कोची बनाया, C6H12O6, ठीक ना, बन गया। अब बदले में फिर इधर से क्या निकल गया, ADP और NADP। अब फिर यह किसके अंदर चला गया, ग्रेनम। अब फिर से ये प्रोसेस होते रहेगा। ये संपूर्ण प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH और ATP, यह तीनों आपस में मिलकर क्या चीज़ बनाया, ग्लूकोज बनाया। यह किसके अंतर्गत बनाया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा बना लीजिए कॉपियाँ में, इसको बना लीजिए, नहीं तो सुंदर सा फिगर भेजें, है ना, एक फिगर भेजा, आप उसको भी बना सकते हैं, है ना। या तो स्पेस छोड़ दीजिए, ग्रुप पे जाइएगा, ग्रुप में जो फिगर भेजे हैं ना, वो फिगर काज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा वहाँ पर। ऐसा ही वहाँ पर भी है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट रिएक्शन बनाएगा ये ग्लूकोज। ऐसा नहीं बोल सकते खाना, तुम ये बोलोगे ग्लूकोज। खाना बनने का मतलब क्या चाहिए, टोटल का टोटल प्रोसेस। खाना बनने के लिए क्या उसको चाहिए, ATP चाहिए ना, हो NADPH चाहिए ना। तो ये कहाँ बना, ग्रेनम के अंदर बना कि नहीं बना। अगर ये नहीं बनता तो तुम बताओ ग्लूकोज बनता, नहीं ना। तो तुम ऐसा नहीं ना कह सकता है, तुम ये कहोगे कि ना ग्लूकोज किस में बना, तो डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक ना। ऑक्सीजन कहाँ बना, लाइट रिएक्शन बना। अभी दोनों आपस में मिल गया तो क्या कहलाया, फोटोसिंथेसिस, काम खत्म, समझा ना। तो हम लोग जनरली सिर्फ इतना ही जानते हैं कि CO2, H2O और सनलाइट का प्रेजेंस में ये बना, और साथ में ऑक्सीजन निकला। इसी सभी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे कैसे क्या हुआ हम लोग यहाँ पर देखें, कोई दिक्कत नहीं ना, समझे। समझाओ, फिर समझाएं, लिखवाने से अच्छा ना, एक ग्राफ पर तुम देखो ना भाई बढ़िया से। ग्रुप में जो फिगर है उसको कल सबको ही बना कर आएगा, हम देखेंगे। नहीं भेजेंगे, तुम सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जब ब्रैकेट में लिख लो NADPH, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियो कैसे लिखाएगा, न्यूक्लियो डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तुम्हारा दिमाग में खाली यही होना चाहिए कि वाटर का ब्रेकडाउन हुआ लाइट रिएक्शन में, ग्रेनम के अंदर हमको ऑक्सीजन मिला, इसके बाद बना ATP, इसी के बाद बना NADPH, इसी दोनों के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया ग्लूकोज। बस इतने तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। चलो ठीक है, सबको हैप्पी रिपब्लिक डे।